दोस्तों, सन 1980 से पहले मस्जिद नबवी के अंदर रोज़ाए रसूल के करीब गाड़ियां रुका करती थीं और जायरीन यहां पर दरूदो सलाम पढ़ा करते थे। लेकिन इसके बाद जब जायरीन की तादाद बढ़ती गई तो मस्जिद नबवी को बड़ा करने के बारे में सोचा गया। लेकिन मसला यह था कि उसी रास्ते के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वैसे तो हजरत अब्दुल्लाह का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपका ससुराल यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक मदीना से था। हजरत बीबी आमना का ताल्लुक क्योंकि मदीना से था तो इस हिसाब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल था, जबकि ददीहाल मक्का के अंदर मौजूद था। अपनी वफात के वक्त वह मदीना के अंदर यानी अपने ससुराल के अंदर मौजूद थे और बहुत ही कम उम्र के अंदर, तकरीबन यानी 20 से 25 साल की उम्र के अंदर ही आपका इंतकाल हो गया और उसी जगह पर आपकी कब्र बना दी गई। सन 1980 के दौरान पहली मर्तबा आपकी कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी के अंदर शिफ्ट किया जा सके, और इस वक्त तक आपकी वफात को तकरीबन 1400 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। हजरत अब्दुल्लाह क्योंकि इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं और इंतहाई काबिले एहतराम हस्ती हैं, लिहाजा किसी भी आम शख्स या गोरखन की बजाय नस्ल दर नस्ल रोज़ाए रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से थे, उन्हें कहा गया कि वह कब्र कुशाई की शुरुआत करें। लिहाजा ऐसा ही किया गया। लेकिन इस दौरान जो मंजर देखा गया वह इंतहाई हैरान कुन था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 1400 साल गुजरने के बाद वो कब्र से एक शख्स की लाश को ऐसे जिंदा निकलता देखेंगे जैसे अभी इनका इंतकाल हुआ हो। 1400 साल गुजरने के बाद भी हजरत अब्दुल्लाह की बॉडी यानी कि आपका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। आप कैफन के अंदर लिपटे थे, जिस्म पर गोश्त मौजूद था और जिस्म पर बाल और नाखून तक सही सलामत थे, और एक अजीब सी खुशबू हर किसी ने कब्र आसपास के महसूस की। इन खुशनसीब लोगों के अंदर मौजूद कई लोग जो इस कब्र कुशाई के वक्त वहां पर मौजूद थे, वह आज भी जिंदा हैं और इस वाक्य के गवाह हैं। इन लोगों ने अपनी आंखों से दोबारा दफनाने का मंजर भी देखा, और उस दौर के अंदर कैमरा तो मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं हुआ था जितना आज के दौर में है। लिहाजा इस मंजर को कैमरे के अंदर कैद नहीं किया जा सका। बहुत से उलमाए इकराम और फिरकों के अंदर आज तक हजरत अब्दुल्लाह समेत आपके भाई अब्बू तालिब और आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा के ईमान पर बहस की जाती है कि जब अल्लाह के रसूल ने इन तक दीन इस्लाम की दावत पहुंचाई ही नहीं या वह इससे पहले इंतकाल कर गए तो इनका कयामत के दिन हिसाब किस चीज पर होगा? क्या उनकी मौत ईमान पर थी या कुफ्र पर? हजरत अब्दुल्लाह बनु हाशिम खानदान से थे, जो कि अरब के दो बड़े खानदानों हाशिम और बनु उमैया में से एक था। ये दोनों कबीले कुरैश कबीले का हिस्सा थे। बनु उमैया के पास कुरैश की फौज की जिम्मेदारी थी, तो बनु हाशिम मजहबी तौर पर सबसे मोहतरम थे क्योंकि वह काबा के मुतावल्ली थे। काबा का तवाफ करते वक्त अरब के मुशरिकीन अल्लाह के नाम के साथ साथ अपने बुतों के नाम भी लिया करते थे, और काबा के अंदर भी 360 के करीब बुत मौजूद थे। लेकिन इस्लामी रिवायत के अंदर कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो कि यह बता सके कि आपके वालिद, आपके चचा और आपके दादा भी मुशरिक थे और इन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से पहले तक जो दीन इन हस्तियों तक पहुंचाया गया था और उन मौजूदा हालात के अंदर इस पर जितना अमल कर सकते थे इन लोगों ने किया, और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर इंसान से इसके हालात और उसकी हैसियत के मुताबिक सवाल करेगा, और उस वक्त के अंदर जितना अल्लाह का पैगाम किसी शख्स तक पहुंचा उस शख्स से उसी के बारे में सवाल होगा। मिसाल के तौर पर हर शख्स से पहले कब्र के अंदर नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन नमाज तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज की गई है। तो जो शख्स हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर पैदा हुआ, उसे नमाज का सवाल तो नहीं होगा। उस शख्स से वही कुछ पूछा जाएगा, उसी चीज का हिसाब होगा
जो दीन उन तक पहुंचाया गया था। अरब के लोगों में ऐतिहासिक तौर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद यानी तकरीबन 4000 साल पहले से किसी पैगंबर को नहीं भेजा गया था और इसी वजह से यह आहिस्ता आहिस्ता दीन से भटकने लगे थे। कुरान करीम में उस जमाने को जिसके अंदर किसी पैगंबर या रसूल को एक लंबे अरसे के लिए ना भेजा जाए तो इसको दीन फितरत कहते हैं। यही जमाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत से पहले आपके घर वालों यानी आपके दादा, आपके वालिद, आपके चाचा वगैरह ने भी पाया था। सूरह यासीन आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए मोहम्मद, हमने आपको कुरान देकर इस कौम की तरफ मबूस किया जिसकी तरफ दावतें हक नहीं पहुंची थी, ताकि आप इनको डर सुनाएं। इस आयत मुबारका में साफ तौर पर अरब के लोगों का दीन फितरत पर होना साबित है, लेकिन इस दावे के बाद जिसने इनकार किया वह काफिर कहलाएगा। सूरह बनी इजराइल आयत नंबर 15 के अंदर दीन फितरत के लोगों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी कौम को तब तक अजाब नहीं देते जब तक कि उनके अंदर किसी रसूल को ना भेज दें, यानी जिनके पास पैगंबर नहीं भेजा गया तो वह अजाब के हकदार नहीं होंगे। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वालिदा और आपके घर के लोग इस तमाम आजमाइश और इम्तिहान से आजाद हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसके अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आपसे सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, वो इस वक्त कहां पर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वह आग में है यानी जहन्नुम में है। यह सुनकर वह शख्स गमगीन होकर जाने लगा तो आपने इसे अपने पास बुलाया और फरमाया कि तेरे वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नुम के अंदर हैं यानी आग में हैं। इस हदीस मुबारका की वजह से बहुत से लोगों ने इसका यह मतलब निकाला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को माजल्लाह जहन्नमी कंफर्म किया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इस हदीस में अरबी के अंदर वालिद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज वालिद की बजाय अभी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बाप और चाचा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू लहब का जिक्र कर रहे थे, जो कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा। अरबी जबान के अंदर चचा को भी बाप की तरह बोला जाता है, लेकिन जहां पर खास तौर पर वालिद का लफ्ज आ जाए वहां पर इससे मुराद सिर्फ वालिद लिया जाता है, यानी बायोलॉजिकल फादर। एक और हदीस मुबारका के अंदर हजरत उमर को मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर चचा भी बाप की तरह होते हैं और मेरे चाचा अब्बास की बात भी मेरे जिम्मे है। इस हदीस के अरबी अल्फाज के अंदर भी अभी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि चचा। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आपके घर वालों के ईमान और कुफ्र का फैसला हमें अल्लाह के हुक्म और कुरान के मुताबिक करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनको बख्श दिया, तो इस मामले में हमारी बहस करने की क्या औकात है। लिहाजा हमें इस मामले पर खामोश ही रहना चाहिए। इसकी बजाय हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिंदा है, क्योंकि आज हम उस जगह की बात करने वाले हैं जिसे देखकर हर आंख रुक जाती है, यानी रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सवाल यह है कि जो हम देखते हैं क्या वही पूरी हकीकत है या फिर हकीकत उससे कहीं ज्यादा अंदर है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सुनहरी जालियों के पीछे क्या है, उस हरे कपड़े के पीछे क्या है और उन दीवारों के अंदर क्या है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं बताएंगे, कोई बढ़ा चढ़ाकर किस्सा नहीं सुनाएंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की असली जगह कहां है, वह कैसी है और उसके चारों तरफ क्या क्या बना हुआ है, किस दौर में क्या बनाया गया और क्यों बनाया गया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अंदर से जियारत का मतलब क्या है
और क्यों इस जगह को इंसानी नजर से दूर रखा गया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम 1400 साल पीछे चलकर हर बात को आसान जबान में समझने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान पहली बार मदीना जाता है और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है तो उसकी हालत कुछ और ही होती है। जुबान पर सलाम होता है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सुकून होता है। लेकिन उसी पल जहन में एक सवाल भी उठता है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यही है जो हम देख रहे हैं, या फिर यह सिर्फ बाहर का घेरा है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि ये जो सामने है वही सब कुछ है। इस बात को समझने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। मदीना उस दिन बिल्कुल बदल चुका था। सहाबा गम में डूबे हुए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा 2 दिन तक पढ़ा गया। हर शख्स अपने तौर पर सलाम पेश करता रहा और फिर वो सवाल सामने आया जो आसान नहीं था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा मक्का में दफन किया जाए, कुछ ने कहा बैतुल मुकद्दस में और कुछ ने कहा जन्नतुल बकी में। हर राय मोहब्बत से भरी हुई थी, लेकिन फैसला मोहब्बत से नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात से हुआ। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि हर नबी को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी वफात होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी, यानी वही छोटा सा कमरा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन गुजार रहे थे। ये कोई बड़ी इमारत नहीं थी, कोई गुंबद नहीं था और ना ही कोई जाली थी। सिर्फ मिट्टी की दीवारें थीं, खजूर की लकड़ी की छत थी और जमीन बिल्कुल सादी थी। यहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, और यह दफन एक आम तरीके से नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लहद थी, यानी जमीन के अंदर एक साइड में जगह बनाई गई थी। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि कब्र जमीन के ऊपर बनी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक शुरू से ही जमीन के अंदर थी। कुछ ही सालों बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास में दफन किया गया। फिर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से उन्हें भी उसी हुजरे में दफन किया गया। अब एक ही कमरे में 3 कब्रें थीं, लेकिन इसके बावजूद भी यह जगह आम लोगों के लिए नहीं खोली गई, क्योंकि साहबा जानते थे कि इस जगह का अदब क्या है। वक्त के साथ साथ इस्लाम फैलने लगा, दूर दूर से लोग मदीना आने लगे। मस्जिद नबी में नमाजियों की तादाद बढ़ने लगी, तो हजरत उमर के दौर में मस्जिद को बढ़ाया गया। हजरत उस्मान के दौर में भी मस्जिद बड़ी की गई, लेकिन हर बार एक बात का पूरा ध्यान रखा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और हजरत आयशा का हुजरा मस्जिद से अलग ही रहा। यह कोई यूं ही नहीं था, बल्कि यह सोच समझकर किया गया फैसला था। डर यह था कि कहीं लोग इस जगह को सजदे की जगह ना बना लें। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब हालात बदल गए। यह उमवी खिलाफत का दौर था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का जमाना। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मदीना में हर तरफ से लोग आ रहे थे। मस्जिद अब छोटी पड़ने लगी थी। यहीं वो फैसला लिया गया जिसने आगे चलकर बहुत से सवाल खड़े किए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मस्जिद नबी में शामिल किया गया। उस वक्त बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे। कई बड़े लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि इस काम को टालना मुश्किल हो गया था। जब हुजरा मस्जिद में शामिल हुआ, इसका मतलब यह नहीं था कि कब्र सबके सामने आ गई, बल्कि इसके उलट और ज्यादा एहतियात की गई। कब्र के चारों तरफ दीवारें बनाई गईं, एक नहीं बल्कि कई दीवारें। और फिर एक बहुत अहम बात पर गौर किया गया, यानी 4 कोनों की दीवार नहीं बनाई गई, बल्कि 5 कोनों की दीवार बनाई गई, ताकि यह जगह किसी भी तरह काबा जैसी ना लगे। और ये 5 कोने वाली दीवार आज भी मौजूद है, लेकिन आम लोगों की नजर से बहुत दूर है।
आज जब कोई शख्स रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है तो उसे सुनहरी जाली दिखाई देती है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि वही असली कब्र है, लेकिन तारीख बताती है कि यह सिर्फ बाहर का घेरा है। उस जाली के पीछे एक दीवार है, फिर एक और दीवार है, और फिर वो 5 कोनों वाली दीवार है, और उसके अंदर वो जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या कभी किसी को इस अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत मिली है? क्या कभी किसी ने इस जगह को अंदर से देखा है? तारीख में कुछ नाम मिलते हैं, कुछ वक्त मिलते हैं और कुछ हालात मिलते हैं, लेकिन यह बातें सीधी नहीं हैं और इनको समझने के लिए आगे जाना होगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बाहर की बात की है। अंदर क्या हुआ, किस दौर में क्या बनाया गया, किस वजह से दीवारें और मजबूत की गई, और फिर एक वक्त ऐसा क्यों आया जब अंदर जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब यहां से बात उस दौर में पहुंचती है जहां लोग यह पूछने लगे कि जब हुजरा मस्जिद में शामिल हो गया, दीवारें बना दी गई और कब्र पूरी तरह महफूज कर दी गई, तो क्या उसके बाद कभी हालात ऐसे बने कि अंदर जाना पड़ा हो? तारीख बताती है कि अंदर जाने का फैसला कभी भी यूं ही नहीं किया गया। हर बार इसकी वजह मजबूरी बनी, कभी दीवारों की हालत, कभी बारिश का असर और कभी मस्जिद की तामीर के काम। सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि अंदर जाना और कब्र तक पहुंचना 2 अलग बातें हैं। अंदर जाने का मतलब सिर्फ उन दीवारों तक पहुंचना था जो कब्र के चारों तरफ बनी हुई थी, ना कि कब्र को खोलना या देखना। कब्र शुरू से ही इतनी महफूज रखी गई कि किसी इंसान की सीधी नजर वहां तक ना पहुंचे। जब मस्जिद नबवी में बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ, दीवारें ऊंची की गई, छत बदली गई और मस्जिद को फैलाया गया, तब यह डर पैदा हुआ कि कहीं रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में कोई कमी ना रह जाए। इसी वजह से उस वक्त के हाकिमों ने यह तय किया कि कब्र के चारों तरफ जो ढांचा है उसे और मजबूत किया जाए। यह काम किसी आम आदमी को नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए ऐसे लोग चुने गए जो भरोसे वाले थे, दीन को समझने वाले थे और जिनका मकसद सिर्फ काम था, न कि देखने की चाहत। तारीख में जिन नामों का जिक्र आता है वह सब इसी वजह से आते हैं कि उन्होंने काम किया, न कि इसलिए कि उन्होंने कुछ देखा। यह भी साफ लिखा मिलता है कि जब भी अंदर जाने की बात आई, वहां कोई रोशनी, कोई सजावट या कोई निशान नहीं था। अंदर सिर्फ दीवारें थीं, सन्नाटा था और एक अलग सा सुकून महसूस किया जाता था। कहीं यह नहीं मिलता कि किसी ने कब्र की शक्ल देखी हो या जमीन को देखा हो। इसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे मदीना को हिला दिया, यानी मस्जिद नबवी में आग लग गई। यह आग इतनी तेज थी कि लकड़ी के हिस्से जल गए, छत को नुकसान पहुंचा और लोगों में डर फैल गया कि कहीं यह आग रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच जाए। अल्लाह के करम से कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हादसे के बाद एहतियात और बढ़ा दी गई। कब्र के चारों तरफ जो दीवारें थीं उन्हें और मजबूत किया गया ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का खतरा ना रहे। इसी दौर में वह हरा कपड़ा लगाया गया जिसे आज बहुत से लोग कब्र समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह कपड़ा कब्र पर नहीं है, बल्कि उस दीवार पर है जो कब्र और बाहर की दुनिया के बीच आखिरी बड़ी दीवार है। इस कपड़े का मकसद सजावट नहीं था, बल्कि यह बताना था कि इसके आगे जाना मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं उस सुनहरी जाली की जिसके सामने खड़े होकर लोग सलाम पेश करते हैं। यह जाली भी कब्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह बहुत बाद में लगाई गई ताकि भीड़ को काबू में रखा जा सके और लोग एक तय जगह पर खड़े होकर सलाम कह सके। इस जाली में जो 3 जगह दिखाई देती हैं वह सिर्फ पहचान के लिए है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, एक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ और एक हजरत उमर की तरफ। इन जगहों के पीछे ना तो जमीन दिखाई देती है ना ही कब्र, बल्कि सिर्फ दीवार होती है। यानी जो इंसान जाली के सामने खड़ा है वो असली कब्र से कई दीवार दूर खड़ा है। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग यह समझ बैठते हैं कि उन्होंने कब्र देख ली, जबकि उन्होंने सिर्फ बाहर का घेरा देखा होता है। अब एक और मशहूर बात सामने आती है कि क्या रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई और जगह बाकी है? तारीख बताती है कि जब हजरत उमर को दफन किया गया उसके बाद उस कमरे में और जगह बाकी नहीं रही।
इसीलिए यह कहना कि अंदर कोई खाली जगह है पक्की बात मानी नहीं जाती। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वहां जगह रखी गई है। यह बात कुछ किताबों में मिलती है, लेकिन इस पर कोई साफ और तय बात मौजूद नहीं है, इसलिए इसे यकीन की बात नहीं बल्कि लोगों की कही हुई बात के तौर पर ही लिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को लेकर इस्लाम में हमेशा से सादगी को पसंद किया गया। ना ज्यादा दिखावा, ना ज्यादा बातें, ना ज्यादा निशान। इसकी वजह यह है कि इस्लाम चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उनके बताए हुए रास्ते से हो, ना कि कब्र मुबारक की शक्ल से। इसीलिए सहाबा ने कभी कब्र को ऊंचा नहीं किया, ना सजाया और ना ही उसे लोगों के सामने खुला छोड़ा। आज के दौर में मस्जिद नबवी का इंतजाम बहुत सख्त है। सफाई करने वाले लोग भी एक तय हद से आगे नहीं जाते। सबसे बड़े से बड़ा आदमी भी नियम से बाहर नहीं जा सकता, और यह सब किसी कमी की वजह से नहीं है बल्कि हद से ज्यादा एहतियात की वजह से है, ताकि कोई भी शख्स इस जगह को गलत ना समझे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक उसी तरह महफूज रहे जैसे शुरू से रखी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर अंदर जाना मुमकिन नहीं है तो फिर अंदर से जियारत का मतलब क्या है? और यहीं पर बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। अंदर से जियारत का मतलब आंखों से देखना नहीं है, बल्कि अंदर से जियारत का मतलब दिल से समझना है। यह जानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है, कैसी है और क्यों उसे इस तरह छुपाया गया है। जब इंसान यह समझ लेता है कि ये जगह क्यों इतनी महफूज है, तो उसका दिल अपने आप झुक जाता है। और यही असल अदब है। असल जियारत यह नहीं है कि इंसान दीवारों के पीछे क्या है ये सोचता रहे। असल जियारत यह है कि इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, उनकी बातों को माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आज भी सादा है, नजरों से दूर है लेकिन दिलों के बहुत करीब है। और शायद यही अल्लाह की सबसे बड़ी हिकमत है कि इस जगह को इंसानी नजर से छुपा कर रखा गया, ताकि लोग वहां रुके और अपने आप को सुधारें। जो लोग यह समझते हैं कि उन्होंने सब देख लिया, वह अक्सर बाहर ही रह जाते हैं, और जो लोग समझने की कोशिश करते हैं वही असल जियारत तक पहुंचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आज भी उसी अमानत के साथ महफूज है जैसे पहले दिन थी, दीवारों के अंदर सुकून में, लेकिन हर मुसलमान के दिल के बिल्कुल बीच में। और जब भी कोई शख्स रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर सलाम कहता है, तो असल में वह दीवारों से नहीं बल्कि उस मोहब्बत से बात कर रहा होता है जो कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको कम से कम एक बार इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।